नमस्कार, न्यूज 11 भारत की खास पेशकश शहर की सरकार में आप सबका स्वागत है। और आज जानेंगे हम कि किस वार्ड में किस तरह की दिक्कत है। सबसे पहले आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 4 में, यानी कि बरियातू क्षेत्र में यह पड़ता है। अब हम यहां पर जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं, किन समस्याओं का लोगों को निवारण चाहिए, और ये भी जानेंगे कि आज तक किन समस्याओं का समाधान पूर्व पार्षद ने करवा लिया है। तो चलिए अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। तो देखिए, हमारे साथ वार्ड नंबर 4 की जनता है। हिल व्यू रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी दिक्कतें क्या है। चाचा बताइएगा कि अभी तक क्या कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत ज़्यादा है, रोड साइड में आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ मंदिर है हम लोग का, वहाँ जाते जाते हैं। यहाँ पर ऑफिस अगर जाना हो तो पूरा 1-1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अब सरकार बनने वाली है, शहर की सरकार, क्योंकि राज्य की सरकार तो आप लोगों ने बना दी जो चाहिए। अब शहर की सरकार बनने वाली है और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो तो वही उनके पास ही समाधान है। तो क्या लगता है किन लोगों को इस बार आप मौका देने वाले, किस तरह के लोगों को, और जो मेन मुद्दा है, जो मेन दिक्कतें हैं, उनका समाधान किस तरह से चाहते हैं? अब सरकार के ऊपर में है, सरकार से तो देखिए ना, सरकार का ही आदमी तो सब कर रहे हैं। ये रोड में देखिएगा शाम को आकर के इतना भीड़ लगता है, और एगो वहाँ जो है बैरिकेटिंग जो कर दी है चौराहा पर, वो भी गलत हुआ है। उसके चलते लोग इधर से जाइएगा माए, और फिर जाकर के इधर मुड़ करके इधर जाना रहता है। रिम्स कितना बड़ा संस्था है कि आप चारों तरफ से पूरा बैंड कर रहे हैं आदमी को चलने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए। जबकि टाटा इतना बड़ा कंपनी है, वहाँ भी रास्ता छोड़ा गया, मेकॉन में छोड़ा गया है, बोकारो में छोड़ा गया है। रिम्स ऐसा कौन सा बड़ा है कि आप चारों तरफ से पैक कर रहे हैं, जिसके वजह से इधर कम से कम 50,000 आदमी का आना जाना है डेली का, सुबह से लेकर रात तक। उसको क्या गुजर रहा है वो तो पब्लिक ही जान रहा है। आप बोल रहे हैं कि रोड में जाम नहीं लगना चाहिए, झोपड़पट्टी को हटा दो, और आज यहाँ पर आप दुकान लगाने के लिए तैयार हैं कि यहाँ लगा दो, वहाँ से हटा के यहाँ लगा दो। ये क्या मतलब होता है? और देखिए, एक बार रोड की समस्या हम आपको यहाँ पर दिखा दें। रिम्स का फंड को जबरदस्ती का आप बर्बाद कर रहे हैं। 14 फीट का बाउंड्री देके और पिलर देके, 16 mm का रड देके, ये बहुत अच्छा है। पैसा आप खा रहे हैं और सरकार का पैसा, हम लोग का टैक्स का पैसा को डुबा रहे हैं। चलिए देखिए, एक बार रिम्स की हम दिक्कत आपको बता देते हैं, जहां पर अभी हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ की अगर हम समस्या देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की भी समस्या हो रही है, क्योंकि नाली जो बह रही है वो सीधे जो पानी है वो इस बाउंड्री में जा रहा है। और ये इस बाउंड्री में अगर हम सामने से देखें तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू रिम्स, और जो पानी है नाली का वो सीधे इसी एरिया में जा रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अगर यहाँ पर कल को रिम्स कुछ बना देता है, कोई बिल्डिंग खड़ी कर देती है, तो ये पानी कहाँ जाएगा? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की जो समस्या है वो इस एरिया में है। कचड़े की समस्या, कचड़े अभी लोग यहीं पर फेंक रहे हैं। अब अगर इस तरह की बातें होंगी तो ऑब्वियस है कि लोगों को जो समस्याएं होने वाली है उसका निवारण देखने को मिलेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सड़क की समस्या है और किस तरह की समस्या है जो चाहते हैं कि इस बार जो शहर की सरकार है वो आपकी सुने, यानी कि जो पार्षद होने वाले हैं वो उन समस्याओं का समाधान करें। देखिए, ये पार्षद की समस्या नहीं है। सबसे बड़ा आम पब्लिक के लिए ये जो हिल व्यू रोड है, इसमें अभी इतना लोड बढ़ गया है। भरमटोली या बुढ़िया तरफ से आने वाले जितने भी सवारी हैं सबको समस्या है। रिम्स से जो बाउंड्री लगा दिया है, अभी मान लिया रिम्स के अंदर में यहाँ पे चांडिल मैदान के बगल में मंदिर है, जो भी भक्त मंदिर में पूजा करने जाते थे सबको अभी पाबंदी हो गया है, क्योंकि जो 100 मीटर के अंदर में जाता था मंदिर में, अब वो 1.5 से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। आज तक देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे मेकॉन है, मेकॉन कॉलोनी में 4 गेट लगे हुए हैं, सैटेलाइट है, इसके बाद इधर गांधीनगर में गेट है। तो वहाँ पे भी आम पब्लिक आती जाती है, किसी को रोक टोक नहीं है। उसी प्रकार रिम्स भी अगर यहाँ बाउंड्री कर रहा है, अगर यहाँ पर एक बड़ा गेट लगा देता जिससे कि आम जनता को आने में दिक्कत ना हो, पूजा के लिए जाता है वो भक्तगण जाते आते रहते, ठीक है, जिस समय आपको ज़रूरत नहीं आप गेट बंद कर दीजिए, लेकिन परमानेंट अगर बाउंड्री वाल कर दे रहे हैं, इससे आम जन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और बहुत ज़्यादा समस्या है।
देखिए, समस्याएं तो रोड की बताई जा रही है और किस तरीके से जो बाउंड्री कर दिया गया है, और उसके बाद मंदिर की जो समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं वो लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही है। सड़क की जो सुविधा हम कहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं में, बुनियादी सुविधाओं में आती है, वो भी लोगों को नहीं मिल रही और भी लोग उनसे जानते हैं। सबसे पहली बात कि जिस तरीके से यहाँ पर बाउंड्री हम लोग देख रहे हैं कि और वहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर कल को उस बाउंड्री के उस पार कोई बिल्डिंग बन जाती है तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा, कचरा फेंकना फेल हो जाएगा। नगर निगम इस पर क्या कुछ नगर निगम को करना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं नगर निगम के उन अधिकारियों को जो एसी कमरे में बैठ रहे हैं लेकिन यहाँ की समस्या नहीं जान रहे हैं? देखिए, नगर निगम का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जगह जगह पर जो उनको कचरा का डिब्बा लगाना चाहिए तो वो अभी तक नहीं लगाया है। जो लगाना चाहिए, जब जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कॉलोनी है और कचरा फेंकने का कोई भी साधन नहीं है तो लोग फेंकेंगे ही, और उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन नगर निगम जो बैठे हुए हैं उनको कम से कम ये आके देखना चाहिए। अभी देखिए, जैसे आपने कहा कि वार्ड नंबर 4 में अभी चुनाव होने वाला है, वो सही है, जो भी पार्षद बनेंगे और हम लोग पुरकोस कोशिश रहेगा कि उनके माध्यम से भी हम लोग सरकार की तरफ बात रखेंगे। लेकिन ये बात कब तक सरकार सुनेगी और कब तक वो इस पर अमल करेगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि मतलब है कि जिस तरह से जाम, अभी आपने देखा 2 मिनट में जाम हो गया, तो ये सबसे बड़ी समस्या। कितने स्कूल के बच्चे, आप आगे चल जाइए, दीवार जो घेरा हुआ है, सुबह आ जाइए 8 बजे, अधिकांश बच्चे दीवार में चढ़ के तड़प के जाते हैं, उनको चोट लगेगी, कौन जिम्मेदार है? एक बार यहाँ पर एक अंकल है, उनसे भी एक बार जानते हैं कि किस तरीके से। अंकल जी, देखिए, साफ तौर पर देखा जा रहा है आगे में अस्पताल भी है, यहाँ पर जो गाड़ियों की जो समस्या है वो देखी जा रही है। 2 मिनट अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो तुरंत जाम लग जा रहा है। आप किस तरह के पार्षद इस बार चाहते हैं? क्योंकि अभी जो इलेक्शन होगा और ये सब जो समस्याएं हैं वो पार्षद नगर निगम में रखेंगे, वहीं से सरकार तक जाएगी। उनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रत्याशी आपको चाहिए? अरे उस तरह तक मैंने समाज सेवी होनी चाहिए। पहले समाज सेवी में सब आ जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है। समाज सेवी में जैसे कचरा का है, पानी का है, रास्ता का है, जहाँ टूटा फूटा है वहाँ बनाने का है, सब उसी में आ जाता है। समाज सेवी होनी चाहिए, और क्या कहा जाए। पानी की क्या स्थिति है? पानी की, कचड़े की क्या तो लीकेज फैकेज रहता है, उसको देखना पड़ता है। ये सब नहीं हो रहा है, जहाँ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचता है पानी का सप्लाई। यहाँ पर और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे जानेंगे। महिलाओं, अगर इस वार्ड की बात करें तो महिलाओं को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिल पा रही है? क्या मेन दिक्कत क्या हो रही है? कुछ सुविधा नहीं है। देख रहे इधर से नहीं गाड़ी जाता है, एकदम मेरा एक दिन नहीं है, बाहें में नहीं है, टच करते हुए चल गया। इतना जाम रहता है, ना थोड़ा साफ है, ना सफाई है, और सब दुकान उकान सब हटा दिया। हम लोगों का तो ये रोजगार भी छीन लिया गया है। आपकी दुकान थी इस लाइन में? हाँ, नहीं, मैं बिजली ऑफिस के पास में थी, वहाँ से भी दुकान हटा दिया। अभी हम लोग बेरोजगार हैं, कुछ नहीं है, नहीं। वही सब चाहिए कि दुकान उकान दे थोड़ा, वही समस्या का समाधान करें। किस तरह की समस्याएं आपको हो रही है? आप क्या कहना चाहेंगी जो इस बार शहर की सरकार यानी कि जो पार्षद बनने वाले हैं आपके, और उनसे आपकी क्या अपील रहेगी कि किस तरह का काम इस वार्ड में होना चाहिए? यही होना चाहिए कि हम लोग को आने जाने का रास्ता मिल जाना चाहिए, नली उली साफ हो जाना चाहिए, नगर निगम से कोई तरह का दिक्कत अथी नहीं होना चाहिए, समझे ना। जो अभी माहौल बना दिया है वो कितना बड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है, मेडिकल चौक से घूम करके जाना पड़ता है। कचरा फेंकने की क्या समस्या है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बाउंड्री के उधर है। बाउंड्री, अभी हम लोग कचरा बाउंड्री के ऊपर फेंकते हैं, नली ऊपर जा रहा है, ये सब यही सब दिक्कत है। अगर कल को यहाँ पर कोई बिल्डिंग बन जाती है या फिर अगर रिम्स प्रबंधन जो है अगर मना कर देता है, तो उसके बाद नाली का पानी किधर जाएगा और कचरा कहाँ फेंका जाएगा? क्या इसके लिए कोई अल्टीमेटम दिया गया, क्या ऑल्टरनेटिव है? नहीं, तो वही के तो हम लोग को टेंशन है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ फेंकेंगे, कहाँ का नली का पानी जाएगा, यही सब टेंशन है, समझे। आप लोगों के घर के बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, मेरा बेटा तो अब नहीं है, जॉब में है। जाता है। इस लाइन में बस आता है? नहीं, तो बस के लिए बाहर जाना होगा? बाहर जाना पड़ता है, बिजली ऑफिस के पास। बस यहाँ नहीं आता, डोरंडा जाना रहता है और यहाँ नहीं आता है।
तो देखिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब इस लाइन में बस आएंगे नहीं तो बच्चों को काफ़ी दूर जाना होगा, क्योंकि ये बहुत लंबी लाइन है। अगर देखा जाए ये रोड काफ़ी लंबा है, एक तो आने के बाद भी, ऊपर से अगर हम सीधे अगर जाएंगे तो एक बार हम चाहेंगे कि एक बार इधर दिखा दे रहे कि कितनी लंबी सड़क है। अब अगर इस सड़क के अंदर से अगर कोई बच्चा जाता है बाहर स्कूल के लिए तो उसे सबसे पहले या तो पैदल जाना होगा या तो फिर उनके पेरेंट्स सड़क पर जाएंगे ताकि वो बच्चों को स्कूल बस पे बैठा सके और तब जाकर के वो समय पर अपने स्कूल पहुंच पाएंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो इस वार्ड में देखी जा रही है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो रोड की समस्या है वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह की समस्याएं इस वार्ड में हो रही है और उसका समाधान चाहिए। समाधान तो हम लोग को बहुत ज़रूरी है। अभी रिम्स जो है ये चारों तरफ खाली बाउंड्री में लगा हुआ है और ये ठेकेदार जितने भी हैं ये सब मंत्री के आदमी हैं। जामताड़ा का सब ठेकेदार यहाँ आए हुए हैं जो स्वास्थ्य मंत्री के आदमी हैं और ये खाली बाउंड्री कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल 1960-61 से स्कूल चल रहा है, सरकारी स्कूल है, वहाँ हम लोग पढ़े हैं 60 में। उस वक्त आप रिम्स कहीं नहीं हटाया, उस वक्त जाकर के आपका जाकर के थाना अनलीगल है, थाना भी इंक्रोच में है, रिम्स के अंदर में है। थाना को भी हटाना चाहिए, थाना को भी हटाना चाहिए। काहे थाना का कैसे थाना को अनलीगल है। हमारा मंदिर यहाँ पर है, हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर से जा के आएंगे मंदिर पूजा करने और हम आएंगे वहाँ से एक इमामबाड़ा जो बंद किए हैं आप में कौन चलिए वहाँ हर जगह गेट दिया है, टाटा जाइए, हर जगह रोड सबको दिया गया है। ये रोड ऐसे VIP 4 को हॉस्पिटल इस रोड में है। पेशेंट कैसे आ रहा है अभी और जा करके अभी चौधरी चौक पे जा करके वहाँ पर आप लगा दिए हैं, 1 बाई कर दिए हैं, वहाँ पर दुनिया जाम हो रहा है, इधर जाम हो रहा है। और ये सबसे पहले तो रिम्स निर्देशक को ये चाहिए कि मंदिर जाने के लिए गेट चाहिए देना होगा, इमामबाड़ा जाने के लिए गेट देना होगा और रोड को चौड़ीकरण करना है। तो बाउंड्री जो है 20 फीट से आगे रहना चाहिए बाउंड्री। मुद्दा ये भी है कि अभी रिम्स परिसर के पीछे कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग रह रहे हैं और जो भी हाई कोर्ट का जो माननीय न्यायालय का जो आदेश पारित हुआ था उस पारित आदेश में इस डॉक्टर कॉलोनी का कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन उस आदेश के आड़ में यहाँ पे भी इंक्रोचमेंट से संबंधित चीज़ों को हटाया गया जिसका हम लोग समर्थन भी करते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको भी तो रिम्स को तो ध्यान रखना होगा। और रिम्स प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया था कि हम लोगों ने अपने बाउंड्री कैंपस के चारों तरफ 15 से 20 फीट का सड़क जो है हम लोग दिए हुए हैं, लेकिन आज के डेट में कुछ लोग जो हैं उस रोड को भी इंक्रोच किए हुए जिसके कारण जितने भी 20-25 हज़ार लोग जो हैं उससे पूरी तरह से प्रभावित हैं। इस संदर्भ में हम लोग ने SDM सर को भी काफ़ी बार लेटर भी दिया, मुख्यमंत्री आवास में भी हम लोगों ने लेटर दिया और जितने भी संबंधित रिम्स में भी दिया और जितने भी संबंधित कंसर्न पर्सन हैं इससे संबंधित उन सभी लोगों को हम लोगों ने लेटर दिया। लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन के अलावा इसमें त्वरित कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, जो रोड की समस्या है वो काफ़ी बड़ी समस्या हो जा रही है यहाँ पर, क्योंकि जो रोड है वो संकीर्ण है और ऐसे में क्या हो रहा है कि जब मेन रोड से लोग घुस रहे हैं तो यहाँ पर जाम लग जा रहा है। जो कनेक्टिंग रोड्स थे उन्हें बंद कर दिए गए हैं, यानी कि न मंदिर जा सकते हैं लोग, न स्कूल जा सकते, कहीं पर भी जाने के लिए लोगों को घूमना पड़ रहा है। तो ये समस्याएं वार्ड नंबर 4 की है और आगे हम जानेंगे कि जो प्रत्याशी है वो किस तरीके से इस बार काम करने वाले। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर हम जानेंगे प्रत्याशियों से कि वो क्या काम करने वाले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका शहर की सरकार में स्वागत है और हमारे साथ यहाँ पर एक प्रत्याशी है जिनका नाम है सत्यम सत्यदर्शी। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यह इस बार काम करवाने की सोच रहे। आप इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं वार्ड पार्षद की, क्या कुछ वादा आप यहाँ की जनता से करते हैं, वार्ड 4 की जनता से करते हैं? देखिए, सबसे पहले अभी वर्तमान में जो पार्षद महोदय है उसको इस समस्या में कम से कम एक बार भी आना अनिवार्य था। ठीक है, आज ये सरकार के हाथ में है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जो पब्लिक के बीच में नहीं आके आज वो घर में बैठी हुआ फिर इलेक्शन में आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वोटिंग के समय ही आप जनता के बीच में संपर्क रखो, वो अच्छी बात नहीं है। हमारा था कि मैं शुरू से था, हूँ और रहूँगा। जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करने वाले ही काम ही धर्म है, हमारा कहना यही है। आज मैं हूँ जनता के बीच में। अभी आप देखिए कि लाइट जलाइएगा, लाइट नहीं जलेगा, अभी ये स्थिति होगी। फंड अभी 5-8 साल से मेरा बंद किया हुआ है, नगर निगम का इलेक्शन चुनाव नहीं था। धन्य है
हमारे सरकार का, जो कि फिर से ये इलेक्शन करवा रही है। अभी आप देखिए कचरा कहीं भी डंप करने का एक जगह नहीं बना हुआ है नगर निगम के द्वारा। नाली कचरा देखिए, अभी भी नाली आपका सफाई नहीं किया गया। ये सब समस्या है जो कि जो धरातल पे समस्या है उसको मैं अवगत करा रहा हूँ कि ये सब चीज़ समस्या हमारे आने के बाद ये कभी दिखेगी नहीं। हमारे पब्लिक के लोगों का कहना है कि पानी निकासी में दिक्कत हो रही है, कचरा में दिक्कत हो रही है, ये बाउंड्री बना दी गई है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर जाने के लिए घूमना पड़ रहा है, मजार जाने के लिए घूमना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान आप किस तरह से कीजिएगा? वो नगर निगम के द्वारा होगा। जब हम यहाँ से पेपर बना के जाएंगे, वीडियो लेके जाएंगे, सीओ साहब को देंगे, ठीक है, नगर आयुक्त को देंगे, तब ना वो करेंगे। मतलब ये इसका कहने का मतलब कि कोई भी एक व्यक्ति आगे समाज के हित में आगे बढ़ के काम करने वाला, आज हमारा पार्षद था, क्यों नहीं आ जाए? यहाँ पर और लोग एक बार उनसे जान लेते हैं। आप लोगों की जो निवर्तमान पार्षद कह सकते हैं, पूर्व पार्षद, क्योंकि अब तो कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो इलेक्शन जीतने के बाद कितनी बार आप लोगों के बीच में आई और क्या आप लोगों से कभी समस्याएं जानने की कोशिश की है उन्होंने? एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और पार्षद अगर आते और ये सब समस्या सुनते तो अभी तक समाधान हो गया रहता है, ठीक है। लेकिन अब आने वाले समय में देखना है, पहले अभी चुनाव हो, उसके बाद फिर समझ में आएगा कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स क्या बताते हैं, क्या हमारी समस्या को सुनते हैं। फिर चुनाव जीतने के बाद वो फिर आगे का कार्रवाई करते हैं। इसलिए कि अभी जितनी भी बात है वो आपके सामने में यहाँ पर सारी चीज़ दिख रही है। यहाँ पर पानी की समस्या, ड्रेनेज। इस साल तो आप लोगों ने उनका कार्य देखा ना, क्या आप उनसे खुश हैं? हम लोग तो खुश नहीं है। तो इस बार बदलाव चाहते हैं कि आपके? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। तो देखिए, ये जो समस्या है, जिस तरीके से राज्य की कोई समस्या होती है तो सीएम सुनते हैं, जिस तरीके से अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में समस्या होती है तो विधायक सुनते हैं, उसी तरह जब कोई समस्या वार्ड में होती है तो वार्ड पार्षद सुनती है। ये बदकिस्मती ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ समय तक वार्डों में पार्षद नहीं रहे, जिसके वजह से जो कार्य है वो धीमी गति से हुए, क्योंकि नगर निगम में सीधा जाना पड़ता था। जिस तरीके से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये एक खतरा का विषय है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। अब बच्चे इस बाउंड्री को फांद कर जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो गहराई है वहाँ पर नाली है और नाली में किस तरीके से पत्थर पर चढ़ के बच्चे जा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करती है कि नगर निगम में बैठे जो अधिकारी हैं वो इस समस्या को नहीं देख रहे हैं, और न ही जो पार्षद अपने घर में बैठे हुए हैं वो इस कार्य को कराने की भी ज़रूरत समझ रहे हैं। पार्षद अभी नहीं है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो हमेशा रहती है और हमेशा रहेंगी। लेकिन यहाँ के जो सरकार है, यानी कि जो शहर की सरकार है, जो हम आपके बीच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर फेल नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नाली बह रहा है और बच्चे उसी को फांदते हुए स्कूल जा रहे हैं। एक समस्या का विषय है। जिस तरीके से हमने अभी कुछ ही समय पहले, यानी कि हम बात कर ले 1 या 2 दिन पहले ही, हमने एक समस्या सुनी कि एक ड्रेनेज सिस्टम में एक बच्चा डूब कर मर गया। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार वही होगा जो कमरों में बैठे हुए और इस समस्या को नहीं देख रहे हैं और इस समस्या को इसी तरह से छोड़े हुए। ये 2 से 3 साल के, 4 साल के बच्चे जो है वो इन नालियों को फांद कर जा रहे हैं ताकि वो किसी तरीके से अपनी जो शिक्षा है, जो उनका मूलभूत अधिकार है, वो उन्हें मिल सके, जा करके स्कूलों में जा करके पढ़ाई कर सके, वो बच्चे जा रहे हैं। ये एक समस्या का विषय बना हुआ है कि इस नाली को पार करवाने के लिए उनके साथ जो उनके गार्जियन है वो आएंगे, तभी ये बच्चे स्कूल पहुँच पाएंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि वार्ड नंबर 4 की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, और इस तरीके की जो नाली है वो बह रही है। तो देखिए ये तस्वीरें और बच्चे किस तरीके से स्कूल के लिए निकल रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं आधी आबादी के बीच, यानी कि महिलाओं के बीच। अब इनसे जानते हैं इनकी समस्याएं क्या है। क्या समस्या है वार्ड नंबर 4 में आप लोगों को? हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा था, वहाँ बाजार लग रहा था, मना कर दिया। हम लोग 50 साल से वहाँ बाजार कर रहे थे तो मना कर दिया और वहाँ से उठा दिया। तब ये भैया है से बोले कि आप लोग कहाँ जाइएगा, गरीब आदमी से यहीं बैठ को और बेचिए सब्जी से। पहले कहाँ पर आप लोगों का दुकान लग रहा था? हम लोग लगाते थे, जो भी है रिम्स का था जमीन, उसी में हम लोग बहुत पहले से लगा रहे थे ना। अब वहाँ से हटा दिया, ये जो बाउंड्री, हाँ बाउंड्री के अंदर में, डॉक्टर कॉलोनी में। अब वहाँ तो हम लोग हटा दिया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बेरोजगार है तो सब्जी बेचेंगे। अब हम लोग भैया लोटन चौधरी भैया बोल दिया कि यहाँ लगाइए, आदेश दिए, हम लोग लगा रहे हैं और क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे इतमान न कमाने, और हम लोग गरीब हैं। जो भी लोग इलेक्शन में इस बार खड़े हुए, उन लोगों से क्या मांगे? आप लोगों की क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कमाने खाने के लिए बाजार दीजिए। हम लोग का लोटन चचा दिए हैं जगह पे, यहाँ पे रहने बाजार लगाने के लिए, उन्हीं को वोट देंगे। वो इलेक्शन लड़े? हाँ वही लड़ेंगे तो वही लोग का वोट देंगे हम लोग।
और क्या मूलभूत जो सुविधाएं हैं सड़क की, चाहे पानी की, गाड़ी की, जो भी समस्या है वो कैसी है, वो उसमें क्या आप लोग चाहते हैं? दिक्कत होता है जो तब दिक्कत होता है पानी उनी का। हाँ, बाजार लगता है तो पानी नहीं मिलता है तो गर्मी में दिक्कत होता है। वहाँ ऐसा किया ना दे, हम लोग को कितना भगा दिया, कितना जीना खाना हम लोग का हराम हो गया था। सब्जी तब्जी सब उठाने के लिए हाजिर हो गया था। कौन है लोटन चाचा? इस बार आप लोग उनका नाम ले रहे हैं, जगह उन लोगों ने दिया है आपको कमाने खाने की, कौन है, क्या उनके बारे में बता दीजिए। जैसे हम लोग का कमाने खाने के लिए 100-200 रुपये जो कमा खा रहे हैं बाजार में, वही उन्हीं का थ्रू से कमा रहे हैं, उन्हीं से कमा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? एक तो दुकान की हम लोगों ने जान ली कि आप लोगों को दुकान नहीं लगाने के लिए मिल रहा था, यहाँ पर अस्थायी जगह ही लेकिन दिया गया है यहाँ के ही एक व्यक्ति के द्वारा। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क की बात कर ले, पानी की बात कर ले, उसमें क्या दिक्कत हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन आने वाला है, क्या अपील है आप लोगों की? कुछ का दिक्कत नहीं, गर्मी का दिन है, पानी का ज्यादा दिक्कत होगा। अब गर्मी हम लोग पानी की दिक्कत होती है। हाँ होती है। आप लोगों की जो पार्षद है, जो अभी पार्षद है, वो लोग आप लोग से मिलने आती हैं यहाँ पर? नहीं आते हैं, नहीं भगाने आते हैं, भागो कह के भगाने आते हैं। अभी जो आप लोगों की जो पार्षद है वो लोगों का, उनका क्या कहना है? क्या उन लोगों से आप लोगों ने कभी बात की है उनसे? नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाता हो। चाचा आते हैं लगाने, बोलते हैं कि नहीं हटो, तुम लोग यहीं पे लगाओ, कुछ कोई बोलेगा तो मेरे पास फोन करना। तो आप लोग दुकान की समस्या उनके पास नहीं रखी कि हाँ हम लोग दुकान कहाँ पे लगाएं, ये सब चीज? पैसा नहीं लेना, किसी को नहीं देना है यहाँ पे पैसा। कोई भी 5 रुपया 10 रुपया मांगेगा, किसी को नहीं देना। मांगने आएगा तो फोटो खींचना, चाचा की जगह भेज देना। चलिए बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो आधी आबादी है उनका साफ तौर पर कहना है कि कमाने खाने की जो ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए, और जिस तरीके से बाउंड्री के उधर जब दुकान लगाया जा रहा था वहाँ से हटवाया गया, उसके बाद अब यहाँ पर एक खाली मैदान कह सकते हैं, वहाँ पर इन्हें जगह दी गई है। हालांकि यहीं के जो लोटन चाचा इन लोगों ने नाम बताया है, उनके द्वारा यह जगह दिया गया है, और इन लोगों का साफ कहना है कि जो यहाँ पर दुकान लगा रहे उस पैसा नहीं देने पड़ रहे। यहाँ पर और भी महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे, क्या समस्या हो रही है? अभी यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या है? नहीं, यहाँ पे तो समस्या नहीं है, पर हटाने के लिए बोलता है कि आता है और बोलता है कि हटाओ यहाँ से, बाजार नहीं लगेगा। अच्छा, नगर निगम का चुनाव आ रहा है, वोट करने जाएंगी आप लोग, किस तरह के प्रत्याशी को इस बार आप लोग चाहती है कि उनको वोट करे? आप बताइए। जो हम लोग का साथ दे, हम लोग को बाजार लगाने के लिए दे, कमाने खाने का सुविधा दे। अब यहाँ आते हैं तो 4 दिन बाजार लगाते हैं, दूसरा कोई आता है बोलता है यहाँ से हटो, यहाँ बाजार नहीं लगाना है, वहाँ बाजार लगा रहे तो वहाँ से हटा दिए, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बताइए? तो हम लोग वोट किसको देंगे? जो हम लोग का साथ देंगे उनको वोट देंगे। आप लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, सड़क वड़क की जो यहाँ पर देखा हमने कि काफ़ी दिक्कत है, नाली निकासी की दिक्कत है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है, उसमें क्या समस्याएं हो रही है वो बताइए। हाँ, तो कैसे उनको भेज रही है? साथ में जाती है छोड़ने? साथ में छोड़ने के लिए समय नहीं मिलता है, साथ में जाएंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे कि बच्चा छोड़ने जाएंगे कि क्या करेंगे? तो डर तो लगा हुआ रहता होगा कि कहीं नाली में फिसल के बच्चे गिर न जाए, क्योंकि वहाँ पर पूरा खुला नाली है। हाँ, वो सब नाली उली है, बच्चा का डर लगा रहता है। मान लीजिए कि इस बार बच्चा चोर भी आया, बच्चा को उठा के ले जाता है। अब हम लोग कमाए कि बच्चा को छोड़ने जाए कि बाजार करे? ये सही बात है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से अंश और अंशिका केवल घर से निकले थे, दुकान गए थे, वहीं से उन लोगों को उठा लिया गया, उनका अपहरण कर लिया गया। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर एक डर बैठ गया। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह की समस्याएं हो रही है। समस्याएं देखिए, तो हम यहाँ पे बाजार करने प्रतिदिन आते हैं, तो यहाँ पे पहले गरीब वर्ग के लोग जितने भी हैं 1500 लोग यहाँ पे बाजार लगाते थे, काफ़ी टाइम से बाजार लगा रहे हैं। यहाँ आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं कि जो गरीब लोग हैं यहाँ बाजार लगा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, हम लोग ग्रामीण लोग हैं, हम लोग को भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से वहाँ तो हटवा दिया गया, तो लोटन चाचा के नेतृत्व में फिलहाल यहाँ पे हम लोग को बाजार करने के लिए दिया गया, इसमें आम लोगों को भी सुविधा मिल रहा। दूसरी बात यह है कि पहले रिम्स का ये जो रास्ता है चांडिल में जाते हुए, वहाँ से ट्रैफिक अभी भी बहुत ज़्यादा जाम होता है, ठीक है। पहले वहाँ से एक रोड हुआ करता था जो चिरौंदी से सीधे बरियातू रोड मिलाता था, अब वो पूर्ण तरह से बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से ट्रैफिक का भी काफ़ी सामना होता है। के लिए जो गाड़ी आती है वो समय पर आती है, हर रोज आती है? वो तो हर रोज़ नहीं आती है, लेकिन कचरा वगैरह थोड़ा सा उड़ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कचरा वगैरह का, ठीक है। अभी यहाँ पर खुले में फेंका जाता है तो उससे भी डर लगता होगा कि कहीं बीमारी ना हो जाए। हाँ, वो भी बात सही है। और पानी की समस्या? पानी की समस्या यहाँ पे उतनी ऐसा नहीं है,
लेकिन यह बाज़ार का समस्या है। हम लोग यहाँ पे जो गरीब वर्ग के लोग हैं बाज़ार लगा रहे हैं, रोज़ जीने खाने का है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ से हटा दिया गया, अपर बाज़ार में क्यों नहीं हटाया गया? अपर बाज़ार में भी तो अतिक्रमण हटाने का बात हुआ है। देखिए वहाँ पर भी अतिक्रमण हटाया गया है। देखिए साफ तौर पर बता दें कि हर एक क्षेत्र की अलग समस्या होती है, हर एक वार्ड की अलग समस्या होती है। इस वार्ड की समस्या ये है कि यहाँ पर बाजार नहीं है, यहाँ पर जो सड़क है वो काफ़ी संकीर्ण है, जिसके वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं रोज़ हर रोज़ की दिक्कतों में, हर रोज़ जो आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यहाँ बिक्री बटा नहीं अच्छा सा वहाँ ढंग से चलता था, हम लोग का जमकल था, बहुत दिन से 50 साल से जमकल था। कह सकते हैं कि अंदर दुकान लगाने की वजह से जो कस्टमर है, जो लोग आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। हाँ वही हो रहा है, वही दिक्कत है। वहाँ हम लोग का एकदम बहुत दिन से था, और इसमें अभी अब छितरिया गया, सब गाँव भी हम लोग का जहाँ तहाँ चल गया, वही है। चलिए बिल्कुल, समस्याएं हमने सुनी है वार्ड नंबर 4 की, और यहाँ के जो पार्षद थी, पहले महिला आरक्षित सीट थी और महिला यहाँ से पार्षद थी, और महिला जब पार्षद थी वोट मांगने आई, लेकिन साफ तौर पर यहाँ की जनता का ही कहना है कि वो वापस यहाँ कभी नहीं आई, ना ही किसी की समस्या जानने, ना उस समस्या का समाधान करने। तो समस्याएं यहाँ पर लोगों को काफ़ी है, और उसमें मुख्य समस्या जो है वो सड़क की है और बाजार की है। देखना ये होगा कि क्या इस बार जो प्रत्याशी आएंगे वो इनसे ये वादा करते हैं कि इनकी ये समस्याओं को वो दूर करेंगे, और अगर वो वादा करते और जीत कर आते हैं तो देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या उनकी समस्याओं का समाधान होता है। तो स्थिति आपने देखी वार्ड नंबर 4 की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन कौशल नारायण के साथ तान्या चौधरी, रांची, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।